All right, viewers, now let's get the focus back on the big story. Himachal Pradesh that is reeling under the monsoon effect, with heavy rains triggering landslides and flash floods across the state, where hundreds have been reported dead and several others left injured. In the latest update, incessant rains have triggered a massive landslide near the dam in Kinnaur, the Nathpa Dam in Kinnaur in Himachal Pradesh. Video of the disaster shows the horrific moments when the landslide occurred, and the landslide reportedly stretched near 200 meters and as many as 5 people were present at the spot when the incident occurred. No injuries have been reported and all the 5 people are safe. All right, the trend is clearly visible, viewers, in the disaster records. Between 2018 to 2022, only 6 cloudbursts were reported in the state, but by last year 2023, the picture had changed dramatically. All right, joining me live on the broadcast for a conversation here on the situation prevailing in Himachal Pradesh is in fact former Chief Minister of Himachal Pradesh, Jairam Thakur. Sir, thank you very much for speaking to us. Appreciate you joining me live on the broadcast. Now, जिस तरीके की स्थिति अभी दिख रही है हिमाचल प्रदेश में, सर, एक तरीके से बहुत बड़ा चैलेंज है स्टेट की अथॉरिटीज़ के लिए, लोगों के लिए, जो और ऑन ग्राउंड लोग काम कर रहे हैं एसोसिएशंस में और ग्रुप्स में, उनके लिए, क्योंकि अभी अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल है और जिस तरीके से फ्लड्स का आना हुआ है, इससे काफ़ी कई ऐसे की रूट्स हैं जो भी अफेक्टेड हुए हैं। आपका, क्योंकि आप ग्राउंड पे रहे हैं और आपने जब फ्लड्स आई भी थी तो उसके बाद आप ग्राउंड पे गए और आपने एसोसिएशन के साथ पूरा स्टॉक लिया, क्या अभी आपका इस पूरी स्थिति का आकलन है और कैसी सिचुएशन है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, जो हिमाचल प्रदेश की स्थिति अब की बारिश के मौसम में हुई है, नुकसान तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम इस बात को कह रहे हैं कि नुकसान सिर्फ अब की बार हो रहा है, ऐसा नहीं है। 2023 में भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था जान माल का, और अब के इस बार की बरसात में भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और अभी तक के अगर हम आंकड़े का अगर हम जिक्र करें, लगभग 360 लोगों की जिंदगी चले गई है हिमाचल प्रदेश में, और जिसमें बड़ी संख्या में क्लाउड बर्स्ट का अगर हम लगभग 50 के लगभग जो क्लाउड बर्स्ट हुए हैं, फ्लैश फ्लड्स के जो है लगभग 100 के लगभग इंसिडेंट्स हुए हैं। स्वाभाविक रूप से चिंता का विषय है, और हर बार ये इस तरह की स्थिति आना, हम बहुत पिछड़ते जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि जो डैमेजेस हो रहे हैं तो उसका रेस्टोरेशन करना, इस आपदा में जिन लोगों का नुकसान है उनकी भरपाई करना, ये बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है हिमाचल प्रदेश। एक तो स्टेट जो है फाइनेंशियल डेफिसिट में बहुत बड़ी चल रही है, बहुत संकट में है आर्थिक स्थिति हिमाचल प्रदेश की, और ऊपर से इस प्रकार के हालात पैदा होना, ये निश्चित रूप से चिंता का विषय बना है। और अभी हिमाचल प्रदेश में जो नुकसान हुआ है वो पूरे प्रदेश के सभी हिस्सों में हुआ है, सभी डिस्ट्रिक्ट इस वक्त इफेक्टेड है, और इसलिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में हमने रेजोल्यूशन किया है, हिमाचल प्रदेश को आपदा प्रदेश जो है हमने घोषित किया है। तो ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है जब ऐसा संकट आ रहा है। और केंद्र सरकार का मैं इस बात के लिए धन्यवाद भी करना चाहूंगा, केंद्र सरकार से हमको मदद मिल रही है। 2023 के बाद अभी तक हमको 5000 करोड़ के से ज्यादा का पैसा हिमाचल को मिला है, लेकिन सही मायने में वो प्रभावित लोगों तक पहुंचे, आपदा प्रभावित इलाकों में उससे रेस्टोरेशन के काम हो, ये आवश्यक है। कांग्रेस की गवर्नमेंट को और ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है हिमाचल प्रदेश में, खास तौर से ऐसे हालात। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि जो लास्ट माइल डिलीवरी है वो सबसे ज़्यादा इंश्योर करनी चाहिए ऐसे डिज़ास्टर या क्राइसिस के समय पे, और क्योंकि हिमाचल प्रदेश हिली टेरेन है और जिस तरीके से अभी बारिश का जो रेनफॉल का जो फुटफॉल है उसमें रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करती हैं 200% बढ़ोतरी हुई है, और इस समय पे अभी पॉलिटिक्स भी सर इस पर रुक नहीं रही है, क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने भी यही कहा है कि जो बीजेपी एमपीज हैं उनको सेंटर या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहां से सीक करना चाहिए फॉरेस्ट लैंड और रिलीफ पैकेज का जो सपोर्ट है। इस पे आपका क्या कहना है, क्योंकि निरंतर ये बातें चलती आ रही हैं कि किस तरीके से बीजेपी एमपीज को इस समय ध्यान देना चाहिए हिमाचल प्रदेश की ऐसी स्थिति जो गंभीर होती जा रही है।
देखिए, एक बात, पहली बात तो ये है कि नुकसान बहुत ज्यादा है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी स्टेट गवर्नमेंट की है, और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के बाद सेंटर से राहत मांगनी चाहिए, मिलनी चाहिए। ये विषय आता जरूर है, और केंद्र से तो मदद आ ही रही है। अभी भी जो क्लेम्स इनने 2023 की किए थे, उसके अगेंस्ट जो एनडीआरएफ को पैसा 2006 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ, उसमें 450 की किस्त, 450 करोड़ की किस्त हमको हिमाचल प्रदेश को मिल चुकी है। लेकिन बात यह है कि जो काम जमीन पर होना चाहिए उसको जमीन पर करने के बजाय हम राजनीतिक अगर बयान देते रहे तो वो उचित नहीं है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि 2023 में चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया था विधानसभा में कि 4,500 करोड़ रुपए का पैकेज का अनाउंस किया था हिमाचल प्रदेश में, जो आपदा प्रभावित लोगों के लिए। लेकिन जब अब हम आंकड़े मांगते हैं तो आंकड़े मांगे तो मालूम पड़ा कि 300 करोड़ भी खर्च नहीं हुआ है। और जो 4,500 करोड़ रुपए का जिक्र किया तो उसमें 1,000 करोड़ रुपए तो उन्होंने मनरेगा का डाला था, और जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान मिलते हैं वो डाले थे। तो मुझे कुल मिलाकर के ये कहना है कि आपदा के वक्त जो है सही बात कहनी चाहिए, प्रभावित लोगों की पीड़ा को समझना चाहिए। और जो फॉरेस्ट एक्ट की बात कह रहे हैं आप, इस बात को लेकर के हमने कहा है कि इसमें काम करने की आवश्यकता है निश्चित रूप से। और हम भी केंद्र में इस बात को कह करके आए हैं कि इसमें हिमाचल प्रदेश में अगर ये अमेंडमेंट अगर एक्ट में हो तो हिमाचल प्रदेश को उसमें प्रभावित परिवारों को जमीन देने का रास्ता खुलेगा। जी बिल्कुल। और जो जहां दूसरी बात जो कह रहे हैं जी, 68% of the land in हिमाचल प्रदेश is the forest land। और जो कांग्रेस सरकार है उसका इस समय ये बयान भी आ रहा है कि सोशल मीडिया एक्टिविज्म कर रहे हैं बीजेपी के जितने भी लोग हैं हिमाचल प्रदेश में। और जिस तरीके से आपने एक बहुत अहम बात रखी है अभी कि हम अगर बात करते हैं राजनीतिक बयानों के आगे जाकर ग्राउंड पे देखिए, लोगों के पास जाइए, बात करिए और तब देखिए कितनी रिलीफ और कितनी असिस्टेंस गई है। पर कांग्रेस का निरंतर ये कहना है कि इस समय तो कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, किसी भी तरीके से हमें सेंट्रल की असिस्टेंस नहीं मिल रही है। तो कैसे इस तरीके से पूरे प्रदेश का विकास होगा या इतनी बड़ी आपदा से निकला कैसे जाएगा? नहीं, देखिए, बात तो मुझे लगता है कि वो राजनीतिक दृष्टि से ही कहते हैं, वो हमेशा इस बात को कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश को केंद्र क्या स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और दूसरी बात है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक का डिजास्टर का सबसे हाईएस्ट अमाउंट हिमाचल प्रदेश को मिला, इतना पैसा कभी नहीं मिला। मैं भी 5 साल मुख्यमंत्री रहा, लेकिन हिमाचल प्रदेश में इतना पैसा कभी नहीं मिला जितना अब की बार दिया है हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार ने। और दूसरी बात, जो हिमाचल के सांसद, मैं खुद स्वयं और हमारे पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट, हमारे यूनियन मिनिस्टर और हमारे पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट नड्डा जी, केंद्र में हम होम मिनिस्टर से मिले, नितिन गडकरी जी से मिले, फाइनेंस मिनिस्टर से मिले, सबने अपनी बात रखी है, हिमाचल के पक्ष में बात कही है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार आखिरकार जो पैसा केंद्र से आ रहा है उसको सही तरह से इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही है? हम यही पूछ रहे हैं कि वो पैसा जा कहाँ रहा है। 2023 के जो डैमेजेस हुए पड़े हैं वो रिस्टोर नहीं हो पाए। 2023 के डैमेजेस होने के साथ साथ में जिन लोगों को का घर चला गया उनको राहत नहीं मिल पाई है। तो ये प्रश्न अगर पूछा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा ना। तो सही मायने में ईमानदारी से प्रयत्न करना चाहिए। ये डिजास्टर स्टेट के लिए बहुत हानिकारक है, सब लोगों को मिलकर के काम करना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से आपने रिकवरी की बात की है, राजनीतिक बयानों से सिर्फ समस्या का समाधान नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात है। तो अब हम रिकवरी की बात करें तो क्या किस तरीके के अभी एफर्ट्स हैं जो ग्राउंड पे हेल्प कर रहे हैं? क्योंकि लोग भी अभी बहुत डिस्ट्रेस में हैं, ऐसी फैमिलीज भी हैं, कई लोगों के घर जो उजड़े भी हुए हैं वो भी अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या कोई रिकवरी मिलेगी, किसी तरीके से उनका जो लाइवलीहुड है, उनका काम है, वो दोबारा से साइकिल में आएगा। इतने बड़े स्टेट में इस तरीके की आपदा में बहुत ही बड़ा संकट है कि सारे ही जगहों पर एक तरीके से असिस्टेंस देना, कैसे इस पूरी प्रॉब्लम की रिकवरी के लिए आगे देखते हैं सर आप? देखिए, अभी तो बहुत बड़ा, अभी तो सीधा रिकवरी का विषय तो आगे जिसको सोचने की आवश्यकता है, करने की आवश्यकता, वो आगे सोचना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल तो इमीडिएट रिलीफ की बात अगर आती है, अब देखिए, आप अंदाजा लगाइए, व्यवस्था का आलम यह है कि मणिमहेश की यात्रा चल रही है, 15,000 लोगों को जाने के लिए वहां पर इजाजत दे दी गई, परमिट दे दिया गया, वो चले गए। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद जब वहां पर फंस गए, उनको लाना कितना संकट हुआ। 18 लोगों की उसमें मृत्यु हो गई है।
और उसके बाद फिर सारे उन लोगों को वहां से इवैक्यूएट करना बहुत बड़ा संकट रहा। बहुत सारे लोग पैदल कई कई दिन तक चल करके वहां से निकले हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट की जो प्रिपेयर्डनेस जिसको कह सकते हैं, तैयारी जो वो उस तरह की नहीं है। अभी भी हम हालात देख रहे हैं कि रोड डैमेज पड़े हैं, सारी चीजें अभी तक अस्थायी रूप से टेम्परेरी है। रोड कनेक्टिविटी टेम्परेरी है, टूटती है, जुड़ती है। हमारी वाटर सप्लाई, हमारी पावर सप्लाई, हमारा कम्युनिकेशन, सब कुछ जो है वो बिल्कुल इस प्रकार से तहस नहस हुआ पड़ा है। और ऊपर से सेब की फसल जो तैयार है मार्केट तक पहुंचानी है, लेकिन मार्केट तक पहुंचाने के रास्ते बंद हैं। तो इसलिए बहुत बड़ा संकट है। इन सारी चीजों में काम करने की आवश्यकता है, ज्यादा बयान देने की आवश्यकता नहीं है उनको। फोकस होकर के जो तैयारी का आप पूछ रहे हैं, जितना होना चाहिए था उससे बहुत कम है। ज्यादा मेहनत करने की, ज्यादा काम करने की जरूरत है, मेरा यही कहना है। जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल जाते हुए मैं आपका इस पे जरूर बयान चाहूंगी। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में भी जो टिम्बर माफिया है उसको लेके एक पीआईएल दखल हुई है और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस ली है, पर सरकार का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने मना किया है कि टिम्बर माफिया की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बट सोशल मीडिया और हर जगह पे जिस तरीके से इंडिपेंडेंट अकाउंट वीडियो भी दे रहे हैं कि पूरी नदियों में, रावी और सतलुज के बार उसके बीच में जो वुडन लॉग्स हैं वो तैरते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कितना बड़ा एक सबसे बड़ा संकट है अभी, क्योंकि ये भी एक तरीके से एक्सपोज करता है एक नेचुरल डिजास्टर जिस तरीके से एक्सपोज कर रहा है स्टेट के अंदर हो रही इरेगुलरिटीज को। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, एक बात तो हम मान करके चलें कि अगर फॉरेस्ट का इलीगल कटिंग का मामला है, यानी कि इलीगल फैलिंग का अगर बात कहें, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड को, तो जवाब देना चाहिए। पहली बात एक तो यह है, सुप्रीम कोर्ट का जवाब देना चाहिए अगर नोटिस दिया है तो। दूसरी बात, बहुत जगह हमने इस बात को भी देखा है कि बहुत सारे जंगल ऐसे भी बह करके आगे हैं जहां इलीगल फैलिंग नहीं हुई है, गलत तरीके से कुछ ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा पहाड़ जो है वो बह करके आ गया। इरोजन इस लेवल पर है कि बहुत बड़ा उसमें नुकसान हुआ। फिर बाद में वो सारा जब इकट्ठा होता है, क्यूमुलेट होता है, नदी में दिखता है, लगता है कि बहुत बड़ा कटान हुआ है। इस पर मुझे लगता है कि पूरा स्टडी करने की भी आवश्यकता है, पूरा ठीक प्रकार से इन्वेस्टिगेट करने की भी आवश्यकता है। लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की कीमत हम सब लोग भुगत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं।